हेलो स्टूडेंट्स। नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम 11th फिजिक्स के यूनिट 3 गति के नियम लॉस ऑफ मोशन को स्टडी कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट हम डाल चुके हैं। आज इसी यूनिट का हम सेकंड पार्ट से रिलेटेड टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संवेग की अवधारणा। आज हम संवेग के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम बोला जाता है, यानी मोमेंटम से रिलेटेड हम बिंदुओं को डिस्कस करने वाले हैं आज। देखिए संवेग क्या है। संवेग किसी वस्तु में निहित गति की माप होती है। व्यावहारिक रूप से हम ये बोल देते हैं कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा भौतिक अर्थों में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए दो ठेले वाले, अब ठेला तो इतना अच्छा नहीं बनेगा, इमेजिन कर लीजिएगा। इन ठेले वालों के ठेले पर सामान रखे हुए, थोड़ा सा अंतर है। इस ठेले वाले के ठेले पर 50 किलो सामान रखा है, जबकि इस पे पर 200 किलोग्राम सामान रखा हुआ है। दोनों ठेले वाले शारीरिक रूप से बिल्कुल समान हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। ये दोनों इसको धक्का लगाते हैं, इनको इस दिशा में जाना है, तो हम पाएंगे ये 50 किलोग्राम जिसके पास वजन है वो जल्दी पहुंच जाएगा, जिसके पास 200 किलोग्राम है उसे ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ये बल लगा रहे हैं, ये वस्तु गति करेगी, यानी दोनों के पास वेग है। अंतर इतना सा है, द्रव्यमान कम होने के कारण इसने ज़्यादा वेग प्राप्त कर लिया, द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसने कम वेग प्राप्त किया। तो यहाँ पर दो भौतिक राशियाँ आई, द्रव्यमान और वेग, और इन दोनों के कारण गति प्रभावित हुई। तो यहाँ पर इन दोनों का जो गुणनफल है उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे संवेग, मोमेंटम। यानी हम गणितीय रूप में ये लिख सकते हैं कि संवेग यानी मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। संवेग बराबर द्रव्यमान इनटू वेग। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, मास को हम M से डिनोट करते हैं और वेग को हम V से डिनोट करते हैं। यानी हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू mv। यहाँ पर हमें पता है कि वेलोसिटी वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और द्रव्यमान एक अदिश राशि है। एक सदिश और एक अदिश से हमें एक सदिश राशि प्राप्त होगी, यानी कि जो संवेग है यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा कहाँ होती है, तो इसकी दिशा वही होती है जो कि वेग की दिशा है। इसका ऐसा ही मात्रक देखें, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, यानी इसका ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह इसका CGS मात्रक लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसका अगर विमीय सूत्र देखें तो द्रव्यमान 1 है, लंबाई भी घातांक 1 है और समय पर घातांक 1 है, लेकिन समय अपॉन में तो घातांक माइनस का हो जाएगा, तो इसका विमीय सूत्र होगा m1 L1 t-1। इससे रिलेटेड दो तथ्य हैं, तो आज हम इस स्लाइड में हम पहला तथ्य समझेंगे। यदि दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान हैं तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है।
यानी क्या बोला हमें कि दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुएं समान वेग से गति कर रही हैं, यानी दोनों का वेग समान है। तो हमने क्या मान लिया, दोनों का वेग क्या है, v, दोनों भी वेग से गतिमान है। एक वस्तु भारी है, दूसरी वस्तु हल्की है, तो हमने जो भारी वस्तु है इसके द्रव्यमान को m1 मान लिया, जो हल्की वस्तु है इसके द्रव्यमान को m2 मान लिया। अब हम संवेग निकालें तो हमें पता है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो हमने भारी वस्तु का संवेग लिखा, तो इसका संवेग हमने p1 माना, इसका द्रव्यमान m1 है और वेग भी है, यानी p1 बराबर होगा m1 v। हल्की वस्तु का संवेग देखें तो इसके संवेग को हमने p2 मान लिया, तो p2 बराबर m2 v। इनको हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 से डिनोट कर दिया। हमने यहाँ पे इनका डिवीजन निकाला, तो p1 अपॉन p2 बराबर m1 v अपॉन m2 v। यहाँ पर v से ये v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, p1 अपॉन p2 इक्वल्स टू m1 अपॉन m2। यहाँ पर हमें दिया हुआ था कि भारी वस्तु हल्की वस्तु का द्रव्यमान, तो भारी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है, यानी m1 इज ग्रेटर देन m2। जब इसका अंश हर से बड़ा है तो इस साइड भी अंश हर से बड़ा होना चाहिए, यानी p1 इज ग्रेटर देन p2। p1 क्या है, भारी वस्तु का संवेग है, और p2 क्या है, हल्की वस्तु का संवेग है। यानी भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से कैसा है, ज़्यादा है। कब है ज़्यादा, जबकि वेलोसिटी कैसी है, इक्वल है। इसका एक उदाहरण दे दिया, एक कार है और एक स्कूटर है, दोनों समान वेग से जा रहे हैं। मान लीजिए दोनों 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गति कर रहे हैं, लेकिन कार का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, स्कूटर का कम होगा। तो किसका संवेग ज़्यादा है, कार का। किसका संवेग कम है, स्कूटर का। दूसरा है, यदि दो वस्तुएं और वो समान संवेग से गतिमान है तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। अब संवेग समान, तो हम दोनों के संवेग को बराबर कर देंगे। हमने यहाँ पर पहली वस्तु के द्रव्यमान को m1 मान लिया, वेग को v1 मान लिया, तो इसका संवेग लिख सकते हैं p1 बराबर m1 v1। ऐसे दूसरी वस्तु के द्रव्यमान को m2 माना, वेग को v2 माना, तो हम इसका संवेग लिख सकते हैं p2 बराबर m2 v2। अब ये दोनों को देखें तो हमें क्या दिया हुआ था कि दोनों के जो संवेग हैं वो बराबर हैं, यानी p1 और p2 बराबर हैं, तो इनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, यानी m1 v1 बराबर होगा m2 v2। यहाँ से हमने इसको लिख सकते हैं m1 अपॉन m2, ये m2 इस साइड आया तो अपॉन में चला जाएगा, ये v1 उस साइड जाएगा तो ये भी अपॉन में चला जाएगा, तो बराबर हो जाएगा v2 अपॉन v1। यानी अगर m1 m2 से बड़ा है तो v2 v1 से बड़ा होगा। v2 क्या है, हल्की वस्तु का वेग, v1 क्या है, भारी वस्तु का वेग। तो अगर दो वस्तुएं और उनके वेग समान होते हैं तो जो भारी वस्तु है उसका वेग कम होता है, जो हल्की वस्तु है उसका वेग अधिक होता है। तो इस तरह आज की क्लास में हमने संवेग की अवधारणा को समझा। धन्यवाद।